अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की 3 ताज़ा तरीन और जो अहम तरीन खबरें हैं वो आपके साथ इसी एक वीडियो में शेयर करेंगे। आपको बताएंगे नई मालूमात क्या है, आपको बताएंगे रजब भट्ट के हवाले से कि उनकी एक मुतनाज़ किस्म की वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और इस वक्त फिर से रजब भट्ट पर बहुत ज़्यादा लान तान हो रही है। आपकी बार रजब भट्ट ने फिर एक ऐसी गलती की है और एक ऐसी खातून के साथ एक ऐसी नाजेबा हरकत की है जिसके बारे में बात करेंगे। आपको आज की दूसरी खबर देंगे। आपको पता होगा कुछ दिन पहले तलहा रिव्यू नामी एक शख्स जिसकी नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, अपनी ही बीवी के साथ, कुछ लोग तो उसे गर्लफ्रेंड भी बता रहे थे, कुछ लोग उनकी बीवी बता रहे थे। और वो वीडियोस जो हैं उनका सिलसिला जो था आप लोग जानते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी कई वीडियोस आई थी सामने। बिल आखिर उस लड़की की जो कि तलहा रिव्यू के साथ नामुनासिब हरकत करती वीडियोस वायरल हो रही थी, बिल आखिर उस लड़की की स्टेटमेंट सामने आ गई है। वो लड़की क्या कहती है इस पर भी बात करेंगे। और आज की तीसरी और लास्ट खबर की तरफ अगर बढ़े तो आपको बताएंगे कि इंडिया से एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। एक शख्स ने अपनी बहन जो है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि जनाब उसकी कब्र खोद कर उसका ढांचा जो है वो बाहर क्यों निकाल लिया, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम खबरों की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। अगर हम आज की पहली खबर की तरफ बढ़ें तो आपको बताएंगे कि रजब भट्ट, जो कि आप लोग जानते हैं एक मशहूर व्लॉगर हैं, रजब अली भट्ट इनका नाम है, लेकिन अब बहुत सारे लोग इनको भट्टी भी कहते हैं क्योंकि इनके वालिद के साथ भट्टी लगता है। इसके साथ ही को बताऊंगी इनकी पैदाइश की बात करें तो ये 28 दिसंबर 1994 को लाहौर पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए। इनका पेशा है, ये यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। चैनल इनका जो है वो रजब फैमिली के नाम से है। अपनी वालिदा के साथ इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की जब इनकी वालिदा जो हैं वो लोगों के कपड़े सिया करती थी। बहुत गुर्बत और गरीब थे ये शख्स। और रजब भट्ट जो हैं बकौल उनके कि उनकी तालीम भी नाकाफ़ी है, उन्होंने तालीम भी हासिल की, लेकिन किस्मत चमकी और इन माँ बेटे ने अपने चैनल को ऐसा चमकाया कि आज इनके सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो 7 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही को बताऊँगी इनका जो मवाद होता है, इनका जो कंटेंट होता है वो फैमिली व्लॉगिंग होता है, मज़ाहिया वीडियोस होती हैं, रोज़मर्रा की रूटीन दिखाना होती है। लेकिन ये वाहिद वो यूट्यूबर हैं जो कुछ ज़्यादा ही प्राइवेसी को ख़राब करते हैं और अपने घर की कुछ ऐसी निजी वीडियोस भी दिखा देते हैं जिसे लोग फैमिली व्लॉगिंग का हिस्सा नहीं समझते हैं। फैमिली व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपने बेडरूम्स तक ले जाएं और अपनी प्राइवेसी जो है उसका भी ख्याल ना रखें। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि रजब भट्ट और उनकी अहलिया ईमान के दरमियान अलहदगी की भी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि रजब भट्ट जो हैं वो ईमान की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते थे और यही वजह थी कि उनके हमेशा झगड़े रहते थे और इसीलिए ईमान ने रजब भट्ट से अलहदा होने को तरजीह दी। इसके साथ ही इनको बताएंगे शोहरत कैसे मिली। रजब भट्ट ने 2023 के बाद तेज़ी से शोहरत हासिल की। इनकी वीडियोज़ में फैमिली लाइफ स्टाइल जो है, इनका लग्जरी और गुंडापन जो लोगों को बहुत ज़्यादा भाया। सिद्धू मूसेवाला से बड़े इंस्पायर हैं और रोज़मर्रा की जो सरगर्मियां हैं और इनका व्लॉग जो है वो आधे घंटे का तकरीबन होता है या फिर 1 घंटे पर भी चला जाता है और डेली ये व्लॉग डालते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन जो है वो इनको पसंद करते हैं। रजब भट्ट शुरू से ही मुतनाज़ किस्म की शख्सियत रहे हैं और फैमिली के साथ साथ इन पर यह भी इल्ज़ाम है, इन पर जनाब ये भी इल्ज़ाम है कि ये फैमिलीज़ जो हैं उनका ख्याल नहीं रखते, बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की हरकत करते हैं। इनकी बहन का बड़ा नामुनासिब किस्म का रवैया सोशल मीडिया पर होता है। और एक चीज़ ये है कि इनमें लोग ये समझते हैं कि इस वक्त तकब्बुर बहुत आ चुका है, जो कि अल्लाह ताला को तो हरगिज़ पसंद नहीं है। फिर इनके कुछ मजहबी तनाज़ात भी रहे हैं। 2025 में परफ्यूम 295 के नाम पर इन्होंने गुस्ताखी की और उसका केस जो है वो अभी भी चल रहा है, FIR में दर्ज हुआ है। FIR जो है इनकी दर्ज हुई भी है। उन्होंने मक्का में भी एक इसी तरह की गुस्ताखाना वीडियो बनाई थी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बादशाह रजब भट्ट ने मुआफ़ी भी मांगी थी। अब हालिया जितनी भी इनकी चलती आई हैं वीडियोस, आपको पता है इनके केसेस को लेकर, फिर इनके कज़न एक सलमान है जिस पर एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया, उस केस में भी इन लोगों के नाम थे। ऐसी तमाम चीज़ों को अभी वक्त नहीं लगा, अभी वो चीज़ें ठंडी नहीं हुई कि रजब भट्ट ने फिर से नवा कट्टा जो है वो खोल दिया है। अब नवा कट्टा उन्होंने क्या खोला है जी, आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने हालिया व्लॉग के अंदर, जहां पर वो बर्गर खा रहे हैं किसी जगह पर बैठकर और पब्लिक प्लेस है, और वहां पर पीछे बैठी एक फैमिली जो है उनकी प्राइवेसी का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। रजब भट्ट ने वहीं पर कैमरा निकाला और इस अनपढ़ गंवार शख्स ने वहां पर वीडियो बनाना शुरू कर दी बिना ये सोचे कि पीछे एक खातून जो कि मुसलसल पर्दा करने की कोशिश कर रही है, अपने चेहरे को ढांपने की कोशिश कर रही है, लेकिन रजब भट्ट जो है वो इंतहाई बदतमीजी के साथ वहां बर्गर खाता रहा और उसने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि पीछे जो खातून है
वो और उसका हस्बैंड जो है उसके साथ परेशान हो रहा है, या भाई भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि रजब भट्ट को इस चीज़ की तमीज़ होनी चाहिए थी और इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि सभी जो हैं वो आपकी बहन उसकी तरह नहीं है, बल्कि गज़ल जवाद की तरह नहीं है, बल्कि कुछ लड़कियां इज़्ज़तदार भी होती हैं। रजब भट्ट पर हमेशा से ही ये इल्ज़ाम लगा है कि वो ख़वातीन की इज़्ज़त का, एहतराम का ख्याल नहीं रखते। अब ये वीडियो जो कि आप लोग साथ साथ देख रहे हैं, जो क्लिप्स आप साथ देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये खातून किस तरीके से रजब भट्ट को अवॉइड कर रही है, कैमरे को अवॉइड कर रही है, लेकिन ये शख्स बाज नहीं आ रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे लोग फिर भी दूसरों के हीरो बने हुए हैं, जो कि इस किस्म की गलत और इस किस्म की घटिया और नाजेबा किस्म की हरकत करते हैं। हिना परवेज जो है वो इन पर कमेंट करती हैं, इंतहाई शर्मनाक हरकत, इन लोगों में ना ही शर्म है ना ही अक्ल है। जहां दिल करता है कैमरा खोलकर बैठ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, कोई ख्याल नहीं कि आगे पीछे कोई फैमिली भी हो सकती है। बदकिस्मती की बात है कि लोग कुछ ऐसे हैं जो इन्हें अपना हीरो मानते हैं। इसके साथ ही जनाब हिना परवेज भट्ट ने इस पर खासी तनकीद की है और रजब भट्ट को आड़े हाथों लिया है। और इस वक्त जैसा कि आप लोग साथ साथ सिलसिला देख रहे हैं, सोशल मीडिया सारिफीन भी काफ़ी ज़्यादा रजब भट्ट पर लान तान कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बताएंगे तलहा रिव्यू के नाम से एक शख्स जो कि लोगों के हमेशा लोगों को एक्सपोज करता है, लोगों के स्कैम्स के बारे में बात करता है, जिसने रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और डकी भाई को भी एक्सपोज किया था। और बादज़ा पता चला था कि ये शख्स भी उनके साथ मुलव्विस था, लेकिन पूरी रकम ना मिलने पर इसने बीच में मुनाफकत की और इसने उनकी वीडियोज़ लीक कर दी, उनकी ऑडियोज़ लीक कर गई और बादज़ा इसने डकी भाई से मुबैना तौर पर 20 लाख रुपए भी लिए। इस शख्स की कुछ मतनाज़ किस्म की नाजेबा हरकत करते हुए एक लड़की के साथ वीडियोस वायरल हुई थी। बिलाखिर उस लड़की ने खामोशी तोड़ी और उस लड़की की स्टेटमेंट सामने आ गई है। वो लड़की क्या कहती है, मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों को सुनवाऊं। मेरा नाम अरूज फातिमा है। रिसेंटली ये जो सब कुछ हो रहा है इसके बारे में बताने लगी हूँ कि ये सब कुछ जो आप लोग कर रहे हैं ये बहुत गलत है। जो वीडियोस वायरल की गई हैं ये हमारे निकाह के बाद की वीडियोस थी, यानी कि हमारा निकाह हुआ, हम खुश थे एक साथ, तो हमने सिर्फ नॉर्मल सी वीडियोस बनाई थी। इसमें ये जो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, गलत वे से इंक्लूड किया जा रहा है, ये आप लोग खुद कर रहे हैं। हमारी रैंडम सी वीडियोस है, हम खड़े हैं या बात कर रहे हैं, उसमें तड़का आप लोगों ने उन चीज़ों को दिया है, हमने नहीं दिया। हमारी सिंपल किसी को एक्सपोज करना है, किसी के साथ बुरा करना है, उससे बदला लेना है, ये सारी चीजें आप लोग इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है जिसमें आप थंबनेल्स लगा रहे हैं, मेरी पिक्चर है। मेरा बेशक उससे निकाह 2.5 साल पहले हुआ, मैं अपने घर में रहती हूँ। हमारा एक कुछ इशू था, मेरी एजुकेशन थी, मेरी स्टडीज थी, दैट्स व्हाई वी हैड डिसाइडेड कि हम अभी निकाह कर लेते हैं, उसकी बाद में करेंगे। इसके साथ ही जनाब आपने सुना कि वो कह रही हैं कि जी हम लोग रहते अलग अलग हैं, लेकिन हमारा निकाह हो चुका है और ये निकाह के बाद की वीडियोस हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अभी आपकी रुखसती नहीं हुई, लेकिन आपकी वीडियोस का सिलसिला जो है वो पहले ही आ गया है। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कुछ लोग जो तलहा रिव्यू के ख़िलाफ़ हैं, उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस किस्म की वीडियोस बनाकर पोस्ट करें। वल्लाहु आलम क्या है हकीकत, सच्चाई के बारे में तो किसी को नहीं पता है, हकीकत क्या है क्या नहीं। लेकिन जनाब इस पर कमेंट कर आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की जानिब। भारत से बड़ी अफसोसनाक खबर है, जब एक बैंक में एक शख्स पहुंचा जो कि बहुत ही गुर्बत और गरीब हालत में है। उस शख्स ने वहां जाकर अपनी बहन के बैंक अकाउंट से रकम मांगी जो कि 19,300 रुपये थे और उसने कहा कि आप मुझे ये रकम दे दें। बैंक वालों ने कहा कि जब तक आपकी बहन नहीं आती, और आपको पता है आजकल बायोमेट्रिक का सिस्टम है, जब तक वो खुद नहीं आएंगी तब तक आपको ये रकम नहीं दी जा सकती। ये रकम सिर्फ उनकी मौजूदगी में ही आपको मिल सकती है, या फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट लाएं अगर उनका इंतकाल हो चुका है, या जो भी आपके पास मौजूद है तो वो आप लेकर आएं। आपको बताऊंगी कि ये शख्स गया वहां से सीधा कब्रिस्तान, इसने गड़ा खोदा, कब्र खोदी, वहां से इसने अपनी बहन की जो बॉडी है वो उठाई अपने एक शोल्डर पर और ये उसे लेकर पहुंच गया बैंक में। बैंक पहुंचकर इसने इस चीज का उनको एहसास दिलाया कि मेरी मरी हुई बहन जिसकी मौजूदगी में ही मुझे पैसे मिलेंगे, मैं उसको ले आया हूं। जस्ट 19,300 रुपए के लिए इसने कब्र में अपनी बहन को निकाल कर कब्र से ना सिर्फ उसकी बेहुरमती की, उसकी बॉडी की बेहुरमती की, बल्कि उसको इंतहाई
इंतहाई तकलीफ दी और फिर उस मैयत को ये लेकर वहां से वहां पहुंच गया है। क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक खबर के हवाले से? आज की तीनों खबरें जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस पर अपनी राय देना नहीं भूलिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।